प्रणाम मित्रों, डिफेंस ऑफ हिंदू के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं अति प्राचीन पुरा महादेव मंदिर। इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना स्वयं भगवान परशुराम द्वारा हुई है और यह भगवान परशुराम की तपोस्थली है। भगवान परशुराम के पिताश्री ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका यहीं पर निवास करती थी। यहीं पर उनका आश्रम था और एक दिन उनके आश्रम में राजा सहस्त्रबाहु का आना हुआ। राजा सहस्त्रबाहु अपने जो मंत्रीगण थे, अपने जो राजा के दरबारी थे, उनके साथ एक दिन इस आश्रम पर आए थे। उस समय ऋषि जमदग्नि तपस्या करने के लिए आश्रम से बाहर गए थे और केवल माता रेणुका ही आश्रम में थी। ऐसे समय पर माता रेणुका ने राजा सहस्त्रबाहु की काफ़ी सेवा की, आवभगत की। उनके जितने भी मंत्रीगण साथ में आए थे सबको भोजन आदि कराया और ये सब कुछ हुआ था ऋषि जमदग्नि के आश्रम में। जो कामधेनु गायें थी, माँ गौ माता के कृपा से यह सब कुछ संभव हो पाया था। यह जानकर राजा सहस्त्रबाहु ने कोशिश की कि कामधेनु को वो अपने साथ लेके जाए और राजा सहस्त्रबाहु ने कामधेनु को ले जाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन माता रेणुका ने ऐसा होने नहीं दिया। तब परेशान होकर और गुस्से में आकर राजा सहस्त्रबाहु माता रेणुका को ही अपने साथ लेके चला गया। जब माता रेणुका को सहस्त्रबाहु अपने साथ लेके चले गए, वहाँ अपने महल में जाकर एक कमरे में उनको बंद कर दिया और यह बात उनकी जो धर्मपत्नी थी, राजा सहस्त्रबाहु की जो धर्मपत्नी थी, उनको ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने रात के अंधेरे में माता रेणुका को वहाँ से निकाल दिया, उनको स्वतंत्र कर दिया। जब माता रेणुका सहस्त्रबाहु से बचकर जीवित अपने आश्रम में लौटी, उन्होंने ये पूरी बात ऋषि जमदग्नि को सुनाई तो ऋषि जमदग्नि बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने यह कहकर रेणुका का त्याग कर दिया कि तुम एक पराये पुरुष के साथ में एक रात रुक के आई हो, इसलिए अब आपका यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है, इस आश्रम में आपको जगह नहीं दी जा सकती। गुस्से में आकर जमदग्नि ने अपने चारों पुत्रों को माता रेणुका का सर काटने के लिए कहा। 4 पुत्रों में से 3 पुत्र इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। इस बात के लिए उन्होंने अपनी माता का सर काटने से मना कर दिया। ऋषि परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा मान ली और उन्होंने अपने फरसे से माता रेणुका का सर काट दिया। और जब माता रेणुका का ऋषि परशुराम ने सर काटा, वो अपने प्रायश्चित के रूप में वो इन्हीं जंगलों में आकर तपस्या करने लगे और महादेव की स्तुति करने लगे, महादेव के लिए तप करने लगे। उनकी तप और तपस्या देखकर महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने इसी मंदिर में आके दर्शन दिए। इसी जगह पे आके भगवान महादेव ने ऋषि परशुराम को दर्शन दिए और यहीं पे दर्शन देकर उन्होंने अपनी माता को जीवित करने का भगवान शिव से वरदान मांगा और उनकी माता रेणुका जीवित हो गई। और इसी जगह पर भगवान महादेव ने ऋषि परशुराम को फरसा दिया और इसी फरसे से उन्होंने बाद में आतताई और अत्याचारियों को इस धरती से लगभग 22 बार समूल नाश कर दिया। आज इस मंदिर में आकर अत्यंत गौरव की अनुभूति हो रही है। हमारी संस्कृति, हमारी धार्मिक संस्कृति का ये एक जीता जागता संकेत है और यह पूरी जो स्थली है भगवान परशुराम की, यह तपस्थली रही है। जगह जगह आप देखेंगे कि यहाँ पर भगवान परशुराम के आपको चिन्ह मिल जाएंगे, उनकी तपस्या के चिन्ह मिल जाएंगे। भगवान परशुराम की जन्मस्थली, यहीं पर भगवान का जन्म हुआ, यहीं पर माता रेणुका और भगवान परशुराम के पिताश्री जमदग्नि का आश्रम था और यहीं पर भगवान परशुराम का जन्म हुआ है। मैं अभी भगवान परशुराम की जन्मस्थली पर खड़ा हुआ हूँ और मेरे पीछे आप देख रहे हैं, अगर कैमरे में अगर आपको शॉट दिखाई दे रहा है कि पुरा महादेव मंदिर है, वही भगवान परशुराम की तपोस्थली है और यह भगवान परशुराम की जन्मस्थली है।
और यहीं पर भगवान ने कर्ण और पितामह भीष्म को दिव्यास्त्र दिए थे और यह पूरा क्षेत्र दिव्यता से भरा हुआ है। यहाँ पर आज भी एक ऊर्जा का संचार होता है, एक ऐसी ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा जिसे ये अवश्य मन में भावना आती है, महसूस होती है कि यहाँ पर कोई ना कोई दिव्य शक्ति अवश्य कार्य कर रही है। यह पूरा क्षेत्र भगवान परशुराम के तप के लिए प्रसिद्ध है और यहीं पर भगवान परशुराम ने पितामह भीष्म और कर्ण को दिव्यास्त्र दिए थे, शस्त्र दिए थे। ये जगह जो है परशुराम खेड़े के नाम से मशहूर है और ये जो मंदिर बन रहा है ये हमारे गुरुजी ने 2 ईंट 30 रुपये घर घर तक चंदा हर बिरादरी का लिया है और 82-84 गाँव कर लिए। तो ये निर्माण चल रहा है मंदिर का, ये हमारे गुरुजी करवा रहे हैं। और जी यहाँ जो है परशुराम के पिता जगदम्बनी ऋषि माता रेणुका रहती थी, परशुराम के नाम से खेड़ा है ये परशुराम जी ने पूरा महादेव की स्थापना करी थी। ये जो पूरा महादेव है परशुराम जी ने स्थापना करी थी, तो उनके ये जन्मभूमि बताते हैं। पितामह भीष्म और कर्ण को जो शस्त्र दिए थे वो यही जगह है जहाँ पे दिए थे इन्होंने शस्त्र? देखो बताते तो यही है जी। तो घड़ा बनाती थी परशुराम की माता, वे जल लाती थी वहाँ तक, इंडियन नदी है तो वे यहाँ फोड़ देती है, उनकी कंकर भी मिलती है यहाँ पड़ी हुई। माता निकल जाओ फुंसी हो तो वे घस के लगा लो तो ठीक हो जाओ। ये हस्तिनापुर है जी, हस्तिनापुर के राजा थे सन भाव, तो वे यहाँ शिकार खेलने आए थे। तो यहाँ माता रेणुका बैठी थी, केल्ली को देख कर कहने लगे हमें तो भोजन चाहिए। तो उनके थोड़ा गायें थी, धनदेव गायें, तो उनके उससे उन्होंने भोजन सबका तैयार करवा दिया था। तो उस गाय के चक्कर में उसे माता को भी ले गए, तो उनकी वन से झगड़ा हुआ। परशुराम जी ने फिर उन्हें झगड़ वो ये, तो इनके पिता कहने के जगदम्बनी जी कहने लगे अब क्या ये मार है ही, ये हमारे मतलब की बोनी भी हुआ। तो उन्होंने 3 भाई थे, उन्हें कहा कि अपनी माता की नाक काट दो, तो उन्होंने मना कर दी, तो उन्हें पत्थर के बना दिए। तो परशुराम जी ने अपने पिता के यज्ञ थे, पिता के यज्ञ हुए थे, तो उन्होंने अपनी माता की नाक उन्होंने शीश करी दिया। तो फिर परशुराम जी ने स्थापना करी पूरा महादेव की, जब उन्हें वो भी फिर भगवान शिव ने वरदान दिया। जब 111 फुट की ऊंचाई है मंदिर, 111 फुट की है, हाँ क्षेत्र में है ये 28 बीघे जमीन है जी, इन्हीं के नाम से परशुराम जी का। अच्छा, परशुराम जी के नाम से? हाँ 28 बीघे। अच्छा। हाँ। डिफेंस ऑफ हिंदू की अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि भारतीय धार्मिक संस्कृति से जुड़ी हुई ऐसी ही वीडियो आपको निरंतर प्राप्त होती रहे। प्रणाम।